और वहीं पश्चिम बंगाल के कई जिलों में ईडी ने अवैध कॉल सेंटर के नेटवर्क पर जोरदार प्रहार किया है। बता दें कि एजेंसी ने सिलीगुड़ी, हावड़ा, विधान नगर और दुर्गापुर सहित कुल 10 ठिकानों पर एक साथ तलाशी अभियान चलाया। ये छापेमारी उन कॉल सेंटरों के खिलाफ की गई है जिनके जरिए विदेशों में लोगों को फोन कर ठगी करने और विदेशी मुद्रा का मनी लॉन्ड्रिंग करने का आरोप लगा है। अब आपको बता दें, ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। लगातार हमारी सहयोगी सहेली भी हमारे साथ पश्चिम बंगाल से बनी हुई है और जिस तरीके से ये मामला निकलकर सामने आया है उसके बाद एक बड़ा सवाल भी खड़ा होता नजर आ रहा है। यहाँ पे ईडी रेट सुन रहा है, तो यहाँ पे सपन घोष का घर में ईडी का रेट हो रहा है। तो मेरा हम लोग का पड़ा का ही है, मोहल्ला का ही है सपन का, उनका सोना का बिजनेस है। तो बस यही मैंने यहाँ से जा रहा था तो देखा आप लोग खड़े हो और ईडी यहाँ पे रेड कर रहा है। अचानक इनके घर में रेड क्यों पड़ा, क्या लगता है? उतना कुछ मालूम नहीं है, लेकिन इनका तो सोना का व्यवसाय हम लोग जानते हैं। अचानक क्या हुआ। सहेली, जिस तरीके से ये मामला निकलकर सामने आया है पश्चिम बंगाल से, ईडी की ये बड़ी कार्रवाई है, क्या कुछ चीजें अभी नजर आ रही है वहां पर? देखिए, ईडी चुनावी माहौल में ईडी फिर से एक बार एक्टिव हो गई है। ईडी एक्टिव हो जाने का मतलब है कि चुनावी माहौल बहुत ही गर्म होने वाला है, क्योंकि देखिए केंद्रीय एजेंसीज है, ईडी, सीबीआई, जो एनआईए है, सबके सब भाजपा के होकर काम करते हैं, ऐसा ही कहा जाता है राज्य सरकार की तरफ से, तृणमूल कांग्रेस की तरफ से। पर ईडी का कहना है, ईडी के जो कर्मकर्ता है, अधिकारी है, उनका कहना है कि पूरी विषय को मद्देनजर रखते हुए कोई चुनावी प्रभाव इसके ऊपर नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग केस है। अगर हम देखें, आज सुबह से ही पश्चिम बंगाल सहित कलकत्ता, विधाननगर, सिलीगुड़ी सहित 10 राज्यों में बहुत सारे इलाकों में ऐसी रेड हुई है जहाँ पे बहुत सारी कॉल सेंटर्स ऐसे उत्पन्न हुई है, ऐसे ही खड़े हो गए हैं जहाँ पे रेड हो रहे हैं। इस रेड के एक ही प्रश्न है कि ये जो विषय है ये क्या हो रहे हैं और क्यों हो रहे हैं। इस पूरे विषय को कहा जा रहा है कि सिर्फ अमेरिका के जो विदेशी है, एक तरीके से देखा जाए तो ईडी की इस कार्रवाई में ये लगता नजर आ रहा है कि विदेश में लोगों को फोन किया जा रहा था, उसके बाद विदेशी मुद्रा का एक तरीके से ये ठगी भी करने का मामला सामने आया। और क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आ रही है ईडी की इस कार्रवाई में, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग का ये मामला एक तरीके से अब पश्चिम बंगाल में और भी ज्यादा तूल पकड़ेगा, क्योंकि देखिए चुनावी माहौल है और चुनावी माहौल में ये मामला निकलकर सामने आना अपने आप में एक बड़ी बात हो जाती है। जी, देखिए, जो पैसे, जो आर्थिक जो प्रताड़ना होती थी, जो विदेशों से ठगी हुई पैसे आया जाता था, जो उड़ाए हुए पैसे थे, वो क्रिप्टो करेंसी हो या फिर बहुत सारे बैंक अकाउंट्स में ट्रांसफर किए जाते थे और फिर भारत में व्यवहार किया जाता था। पर ऐसा कहना है कि ईडी अधिकारियों का कि अभी भी कितनी सारी डॉक्यूमेंट जमा हुई है, कितनी सारी चीजें बरामद हुई है, वो अभी जांच प्रक्रिया के तौर पर है। अब देखना विषय है कि जो हेड है, इस पूरे विषय का जो हेड है, उस तक पहुंचने की कोशिश कर रही है, क्योंकि इस पूरे विषय को मद्देनजर रखते हुए चुनावी माहौल बहुत ही गर्म हो चुके हैं। कहा जा रहा है कि पूरे विषय को चुनाव के लिए दबाव डालने के लिए कहा जा रहा है और अभी देखना होगा सहेली की क्या कुछ इस मामले पर निकलकर सामने आता है, किस तरीके से एक्शन होता है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए आपका।